नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कहानी देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस की और उसकी दंगाई सोच की। जी हां, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा है कि जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है, हिंदू सिख की बात आती है, तो वो कट्टरपंथी दंगाइयों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है। फरवरी की हिंसा याद होगी आपको, जब पूर्वी दिल्ली में अचानक से कोहराम मच गया था। घर जलाए जाने लगे थे, दुकानें लूटी जाने लगी थीं, बच्चों और औरतों तक को घसीटा जाने लगा था। कम से कम 50 लोगों की जान चली गई थी। इनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी, लेकिन 50 में से 40 से ज्यादा मुसलमान थे। 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति लूट ली गई थी। पेट्रोल पंप फूंक दिया गया था। दिल्ली पुलिस तब भी तमाशा देखती रही थी। बीजेपी के कपिल मिश्रा पुलिस को धमकाते हुए इस आग में घी डालने का काम कर रहे थे। अदालत तक ने पूछा था कि मिश्रा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। एक रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यह दिल्ली पुलिस है या दंगा पुलिस है। संसार की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक लंबी पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस के चेहरे से नकाब उतार कर रख दिया है। उसने एक विस्तृत जांच से जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें भारत की सबसे शानदार पुलिस माने जाने वाली दिल्ली पुलिस का रंग रूप बहुत घिनौना, बहुत डरावना, बहुत भयानक नजर आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस के जवान न सिर्फ शामिल थे, बल्कि उन्होंने इस हिंसा में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इसके बावजूद पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने हिंसा के पहले, उसके दौरान और उसके बाद किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों में एक भी जांच नहीं की है। 50 दंगा पीड़ितों, चश्मदीदों, गवाहों, वकीलों, डॉक्टरों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पूर्व पुलिस अफसरों से बातचीत और सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस के विश्लेषण के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दंगाइयों की कठपुतली की तरह काम कर रही थी और हत्यारों, हमलावरों को पुलिस की सरपरस्ती हासिल थी। कई मामलों में तो पुलिस के अफसर भी शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस की बेहयाई और बेशर्मी और बर्बरता की कहानी यही खत्म नहीं होती। कई अफसर खुद दंगाइयों के साथ हिंसा में शामिल थे। रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत में कैदियों को प्रताड़ित किया, सीए के खिलाफ बैठे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरोध स्थलों को तोड़ा, प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाए और दंगाइयों की हिंसा को चुपचाप देखती रही। तो यह है उस दिल्ली पुलिस का सांप्रदायिक और आपराधिक चेहरा जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा को रोकने के लिए तेजी से और शानदार काम किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि यह शानदार काम था दंगाइयों के इशारे पर दिल्ली पुलिस का नाचना। पूरे विपक्ष ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए थे, लेकिन 6 महीने बाद भी दिल्ली पुलिस की भूमिका की कोई जांच नहीं हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है। इस रिपोर्ट में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और दूसरे नेताओं के भड़काऊ भाषणों, जामिया मिलिया की लाइब्रेरी और हॉस्टल में पुलिस के हमलों, इसके बाद भड़की हिंसा को रोकने में दिल्ली पुलिस की काहिली और इतना ही नहीं, हिंसा को बढ़ाने में उसकी सक्रिय भागीदारी का विस्तार से जिक्र है। इसीलिए सवाल उठा है कि यह दिल्ली पुलिस है या दंगा पुलिस है। रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि हिंसा के पीड़ितों को इलाज से रोका गया, पीड़ितों और हिरासत में लिए गए लोगों को यातना दी गई और उनके साथ मनमानी की गई। गौर कीजिएगा, यह दंगाइयों ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने किया, जैसा कि दर्ज है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि नागरिकता कानून का विरोध कर रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुर्म ढाने और डराए धमकाए जाने का एक साफ पैटर्न हमारे सामने आता है। यह बात एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तुक्के में नहीं कही है। उसने सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियोस में मानवाधिकार उल्लंघनों के सबूतों की विश्वसनीयता की पुष्टि करने के लिए विश्वविख्यात क्राइसिस एविडेंस लैब की मदद ली है। यह लैब अत्याधुनिक ओपन सोर्स और डिजिटल जांच उपकरणों के जरिए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का विश्लेषण और उनकी पुष्टि करने का काम करती है। क्राइसिस एविडेंस लैब ने वीडियो के समय
तारीख और जगह की पुष्टि करके इन वीडियोस को प्रमाणित किया है। इतना ही नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की टीम ने उन जगहों का दौरा भी किया है जहां ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे और वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों और पीड़ितों से भी बात की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्राइसिस एविडेंस लैब से पुष्ट एक वीडियो में दिल्ली पुलिस के जवानों को 24 फरवरी 2020 को 5 घायलों को लात मारते हुए, पीटते हुए, उन्हें राइफलों से कोंचते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने के बाद 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वीडियो में पुलिस की यातना के शिकार 5 लोगों में से एक 26 साल के फैजान की मां से भी बात की है। फैजान की मां ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो कई बार देखा था, लेकिन उन्हें बहुत बाद में इसका एहसास हुआ कि उनका अपना बेटा भी इस वीडियो में है। बाद में फैजान की मां बेटे की तस्वीर लेकर पुलिस थाने गई थी और पूछा था कि क्या उनका बेटा उनकी कैद में है, तो पुलिस वालों ने कहा था हाँ, लेकिन उन्होंने मां को फैजान को दिखाने या मिलाने से इनकार कर दिया था। और बेहिसाब यातना के कारण जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो 36 घंटे के बाद उसे परिवार को सौंप दिया। उसकी हिरासत का कोई दस्तावेज पुलिस ने देने से मना कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने हिंसा के दौरान भारत के कानून की धज्जी उड़ाकर रख दी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हिंसा के पहले भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं की भूमिका का भी विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में लिखा है कि 23 फरवरी को भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एक रैली का नेतृत्व करते हुए दिल्ली पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसे तमाम टीवी चैनलों पर दिखाया गया। कपिल मिश्रा के भाषण के तुरंत बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी, लेकिन अभी तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि दिल्ली पुलिस पर मानवाधिकार उल्लंघनों के सभी आरोपों और राजनीतिक नेताओं के भड़काऊ भाषणों की त्वरित, विस्तृत, पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2020 की हिंसा की तुलना 1984 के सिख नरसंहार से की है और कहा है कि दोनों ही मामलों में दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत ही भयावह रही है। सवाल वहीं आ जाता है कि यह दिल्ली पुलिस है या दंगा पुलिस है, और जब पुलिस ही दंगाइयों, मवालियों, हत्यारों और लुटेरों के साथ जा मिलेगी तो जनता की हिफाजत का दावा एक ढोंग से ज्यादा क्या बचेगा। और यह भी कि दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों का साथ किसके इशारे पर दिया। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइए, लाइक जरूर कीजिए और हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार।